औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये टॉपिक क्लास 7, 8, 9, 10 सबके लिए है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मैट्रिक क्लास में भी चैप्टर 8 में है और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहीं भी किसी भी सूरत में आ सकता है। ठीक है, तो देखें, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर देना। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप ये जो पावर जो है x और y की पावर 1 है, दोनों चारों साइड, तो चारों साइड जो है पावर का 1 होना इस बात को इंडिकेट करता है। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का मतलब होता है पावर 1, ठीक है ना, क्योंकि अगर पावर स्क्वायर हो जाए तो आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पावर के हिसाब से इक्वेशनों के नाम चेंज होते हैं और ये दोनों की पावर 1 होने का मतलब है कि इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। जब x और y वेरिएबल की पावर सिंगल 1 होती है तो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन को। अब देखें इसका सॉल्यूशन। अगर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं होता तो मैं डायरेक्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करता, माइनस में y प्लस में y कैंसिल हो जाता, ये 2x और ये प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो ये मेरी पहली वाली और ये दूसरी वाली इक्वेशन, ये दो इक्वेशन मैंने ले ली। अब मैं इसमें कंसीडर करूँगा कोई सी भी एक इक्वेशन। कंसीडर इक्वेशन 1, तो मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर करी, x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 5। आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं, मर्ज़ी है। इसमें जो है ये y माइनस में है, इसे मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ। तो जब भी हम जानते हैं कि साइन ऑफ इक्वलिटी के इस तरफ कोई नंबर शिफ्ट होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर साइन होता है तो ये माइनस में है, 5 पहले से है, ये हो गया प्लस y। ये मैंने सेपरेट कर लिया x को, ठीक है ना। अब जहाँ पर x है मैं वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x बराबर है 5 प्लस y के, तो जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर 5 प्लस y लिखा जा सकता है। लेकिन ये मैंने क्योंकि पहली इक्वेशन से यहाँ से सेपरेट किया है, मैंने इसे सेपरेटिंग वेरिएबल कहा जाता है। सेपरेट किया वेरिएबल को, तो मैं इसे अगर 1 में ही पुट कर दूँ यहाँ x की जगह पे, तो सॉल्व होकर आंसर 0 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जिस इक्वेशन से हम सेपरेट करते हैं उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करते, हम दूसरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ आपको वाज़ा होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करके काट दूँ तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं होता। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि सेकंड इक्वेशन के अंदर x की जगह इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए जो आपने ऊपर वाली इक्वेशन से कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो देखें, मैं यहाँ पर ये पूरी x की वैल्यू रिप्लेस करूँगा यहाँ पर। तो आप यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 2 ये है, x की जगह आएगा 5 प्लस वाई, फिर यहाँ x के बराबर में प्लस y, तो यहाँ प्लस y इज़ इक्वल्स टू 7, तो इज़ इक्वल्स टू 7। अगेन देखिए, x की जगह रिप्लेस किया 5 प्लस वाई, तो x की जगह है 5 प्लस वाई। रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज़ ऐसे ही आ गई। ठीक है, ये 5 प्लस में है, y और y 2y, और ये 5 प्लस में है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 7 प्लस में है, यहाँ के माइनस, तो 2y इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 7 में से 5 माइनस हुए 2। अब यहाँ पर इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। मैंने आपसे यहाँ ये चीज़ कही थी कि जब यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन अगर साइन हो तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन अगर प्लस माइनस साइन हो तो। यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये नीचे आएगा, ये बराबर में नहीं जाएगा और इसका साइन भी चेंज नहीं होगा। 2 1 ज़ा 2, तो y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब ये y की वैल्यू 1 हो गई। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हेयर ये जो मैंने सब्स्टिट्यूट के लिए वैल्यू निकाली थी, अक्सर लोग कहते हैं कि इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि जहाँ जो आपने सेपरेटिंग वेरिएबल किया है, सेपरेटिंग वेरिएबल में पुट करें। अब y की वैल्यू मैंने 1 निकाल ली है, तो यहाँ y की जगह मैं 1 पुट करूँगा, तो यहाँ लिखेंगे हेयर y इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो x इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 1, तो x इज़ इक्वल्स टू 6। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या कोई भी मेथड हो, उसका मतलब ये होता है फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन सेट x और y की वैल्यू मैंने निकाली है। पहले x है तो x की वैल्यू 6 आई है, और फिर y है, y की वैल्यू 1 आई है। ये मेरे पास इसका आंसर।
अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो ये वेरीफाई भी हो जाता है। कि वेरीफाई हम कैसे करते हैं वो यहाँ देखिए आप। वेरिफिकेशन के लिए कोई सी भी एक इक्वेशन हम ले लेंगे, x + y = 7। अब x की वैल्यू जो है 6 है और y की वैल्यू नहीं, पहले x है, x की वैल्यू 6 है, y की 1 है, तो x की जगह 6 और y की जगह 1 रखा है = 7। तो 6 और 1 7 = 7। अगर ये दोनों वैल्यू एक जैसी आ जाती हैं, यानी इक्वलिटी के बाद जो है, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट में रखूँ ना, जब भी यही आएगा x - y = 5, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1, 6 - 1 = 5, 6 - 1 5 = 5। ये इक्वल आ गए, ये इक्वल आती हैं तो वेरीफाइड हो गया, हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम ये अपनी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 इक्वेशन हैं, इसमें जो है वो 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पर सिंगल। तो मैं कोशिश करूँगा सेपरेटिंग वेरिएबल वहाँ से करूँ जिसमें एक सिंगल वेरिएबल हो, इसका कोफिशिएंट कुछ ना हो। तो मैंने ये लिख ली। अच्छा, लास्ट इक्वेशन में हमने x को सेपरेट किया था। मैं हर सवाल में इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं x को सेपरेट करूँ या y, तो आप भी इंडिपेंडेंट है, किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं। ये 3x प्लस में यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, मैं इसको सेपरेट करता हूँ। y = 4 - 3x। तो ये मैंने एक मॉड्यूल बना लिया सेपरेटिंग वेरिएबल का मेरे पास। अब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन 2 में। मैंने पहले भी बताया अगर मैं 1 में पुट करूँ तो आंसर 0 आएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 में। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 पहले क्या है, 2x लिखा हुआ है, फिर -7। अब माइनस और 7 है तो आगे हम वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये 2 वैल्यू हैं 4 - 3x। ठीक है, अब ये से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, = क्या था 5। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस में है, 7 4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 7 4 28, माइनस माइनस प्लस, 7 3 21x = 5। ये भी x है, ये भी x है, प्लस और ये भी प्लस में है, प्लस 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 21 और 2 23x, ये नंबर -28 = 5। इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 23x = 5 + 28। तो 23x और अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, ये वैल्यू -4 थी, तो यहाँ हमारा 4 माइनस में होगा। जब ये 4 माइनस में होगा तो ये भी वैल्यू माइनस में होगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 28 जो है वो प्लस में होगा हमारे पास। तो जब ये प्लस में होगा और ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट होगी तो ये 28 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, ये -4 था तो ये यहाँ पर ये -4 वैल्यू थी, तो हमने यहाँ शिफ्ट करी, ये प्लस लिख लिया था -4। तो 7 4 28, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये प्लस की वैल्यू नीचे आए और प्लस की वैल्यू शिफ्ट हुई तो ये माइनस में हो गई। अब जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे 28 में से 5, तो ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, तो -23 रिमेनिंग आएगा और बड़े वाले का साइन आता है। 23 नीचे आके डिवाइड होगा, -23/23, तो 23 1 23, माइनस अपनी जगह पे और 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब इसको मैं वहीं पुट कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले सॉल्यूशन आपको दिखाया कि इसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है ना। तो हेयर y = -4 - 3x और बट x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 आ गई है, तो y की वैल्यू -4 - 3 - 1, x की जगह पे -1 आ गया। तो y = -4 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस हुए 1 बचा और बड़े वाले का साइन। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका कैसे बनेगा कि x और y की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास -1, कॉमा और y की वैल्यू भी -1। तो ये हमारे पास आंसर। अब अगर मैंने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, मेरे लिए किताब में नेसेसरी नहीं होता, ये मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए करता हूँ। तो ये जो पहली इक्वेशन है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3x + y = -4। अब ये वैल्यू मैंने लिख ली। अब मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूँगा, -4 आना चाहिए। x की वैल्यू -1, y की भी -1, 3 यहाँ पे -1 प्लस y की जगह भी -1 = -4। ये प्लस में प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा
3 माइनस प्लस माइनस और 1 ऐसे आ गया -4 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 बड़े वाले का साइन इज इक्वल टू -4। तो वेरीफाइड हुआ कि आंसर सही है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी हम इक्वेशंस को ही नाम देते हैं 1 और 2। एलिमिनेशन मेथड के अंदर जो है वो एलिमिनेशन के मेथड के अंदर ये एक इक्वेशन है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसे प्लस कर लें आप। कोई सा भी साइन जो है वो अपोजिट होता है, सवाल कुछ भी हो उसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये दो वैल्यूज़ मेरे पास हैं, एक मुझे प्लस में नज़र आ रही है और एक माइनस में, मुझे कैंसिलेशन नज़र आ रही है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ऐड कर लें आप। और अगर ये माइनस में हो तो फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज होकर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसे ऐड करता हूँ, एडिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट। तो देखें क्या होगा, 3x माइनस 2y इज़ इक्वस टू 9, 2x प्लस 2y इज़ इक्वस टू 7। ये मैंने देखें, मैं आपको ये तो मैंने ऐड करूँगा, मैंने कैंसिल कर दिया। 3 और 2 5x और 9 और 7 16, ये मेरे पास वैल्यू बन रही है, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास वैल्यू माइनस में होती दोनों तो मैं सब्ट्रैक्ट करता, सब्ट्रैक्ट करके ये माइनस में होती, इसे मैं माइनस कर देता, इसको जो है वो इसको भी मैं चेंज करता, माइनस करता, इसे भी माइनस करता। तो फिर उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाते और ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते आसानी से। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखा देता हूँ। तो ये अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू आ गई, इसमें से 5 को नीचे करूँ तो 16/5 ये मेरे पास x की वैल्यू हो गई। अब मैं इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो है, क्योंकि मैंने साइमल्टेनियस ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं x की वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं 2 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 2। तो जब मैं 2 में पुट करूँगा, इसे देखें तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 16/5 और प्लस 2y इज़ इक्वस टू 7। ये वेरिएबल बहुत बड़ा हो गया, आपको इतने बड़े वेरिएबल नहीं मिलेंगे। खैर इसको देखते हैं, ये 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 16 2 ज़ा 32/5 प्लस 2y इज़ इक्वस टू 7, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, सीख लें, ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, इसके ऊपर वाला ऐसे ही आएगा, सिर्फ ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी। 5 2 ज़ा 10y इज़ इक्वस टू 7, ठीक है। फिर देख लें, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई, इसके ऊपर वाली ऐसे ही 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 10y। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है पहले यहाँ शिफ्ट होगी, 32 प्लस 10y इज़ इक्वस टू 7 × 5। डिवीज़न वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो मल्टीप्लाई होती है। तो 32 प्लस 10y 7 5 ज़ा 35। ये 32 को यहाँ शिफ्ट करेंगे हम, तो 10y 35 माइनस 32, तो 10y इज़ इक्वस टू 35 में से 32 माइनस हुए 3 रिमेनिंग। 10 को नीचे ला के डिवाइड करेंगे, 3/10। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूँगा, तो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 16/5 और ये मेरे पास आ गई 3/10। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अगर ये माइनस कर दूँ मैं इसको, जैसे मैंने प्लस कर दिया था, तो अगर इक्वेशन को मैं चेंज करूँ, 3x माइनस 2y 9, 2x माइनस 2y इज़ इक्वस टू 7। तो देखें दो, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये जो प्लस में है, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। अब जब ये मैंने प्लस कर दिया तो इसकी वैल्यू हैसियत ख़त्म हो गई। ये 2y प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल। अब 3x और माइनस 2x, 3 में से 2 माइनस होंगे, x बचा। 9 में से 7 माइनस होंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। ये डायरेक्ट मेरे पास x की वैल्यू हो गई, सवाल छोटा हो गया। अब इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो ये 2 है और x की जगह पे आ गया 2 माइनस 2y इज़ इक्वस टू 7, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2y इज़ इक्वस टू 7, ठीक है। इस 4 को यहाँ शिफ्ट करें, प्लस में है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो माइनस 2y इज़ इक्वस टू 7 में से 4 माइनस हुआ 3, माइनस साइन वहाँ शिफ्ट करें तो y इज़ इक्वस टू -3, 2 ऐसे ही रहेगा और उसके बाद 2 को नीचे ला के डिवाइड कर लें, -3/2। तो ये अब हमारे पास जो इस तरह सॉल्यूशन सेट बनेगा x और y का, तो वो मेरे पास होगा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3/2 है। ये आंसर।
ठीक है ना, ये एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा, अब अगर मेरे पास सवाल इस तरह हो, सवाल मेरे पास अगर इस तरह हो कि दोनों वेरिएबल जो हैं उनकी वैल्यू अलग है, सबकी वैल्यू अलग आ रही है, और मैं यहाँ पर जो है ये माइनस में है और ये प्लस में है, और मैं इसे ऐड करके कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को, यानी इस y का कोफिशिएंट 3 है, मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इस वाली इक्वेशन को 4 से, यानी ये y का कोफिशिएंट दूसरी वाली इक्वेशन से और इस y का कोफिशिएंट यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास y सेम हो जाएंगे, तो मैं कैंसिल कर दूँगा। देखो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3x माइनस 4y, तो 3 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड होगी। 3 3 ज़ा 9x, 3 4 ज़ा 12y और 3 4 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 42, ठीक है। और ये मैंने बना ली एक इक्वेशन। अब इसको मैं नाम दे दूँगा इक्वेशन ए, यानी नाम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। फिर उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको इस y के कोफिशिएंट से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 8, तो 7 4 ज़ा 28x, 3 4 ज़ा 12y इज इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 32। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन बी। अब मैं देखूँ यहाँ y प्लस माइनस में और प्लस में, अब मैं दोनों को ऐड कर लूँगा, एडिंग बोथ इक्वेशंस a एंड b। तो देखें पहले इसे लिखेंगे 9x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 42, फिर इसे लिखेंगे 20x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 32। जब मैं ऐड करूँगा ये दोनों कैंसिल हो गए, और जब कैंसिल होंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये होगा 37x, और जब इन्हें प्लस करेंगे 2 और 2 4 और 4 और 3 7, ठीक है ना। तो 37 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 74 अपॉन 37, और 37 2s ऑफ 74, तो ये x की वैल्यू मेरे पास हो गई 2। अब ये 2 हो गई। अब मैं यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, इसको नाम दे दूँ इक्वेशन 1 का, और इसे जैसे नाम देता हूँ 2 का, तो आप कर दें कि पुट इन 1, तो मेरे पास 1 इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो अब अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 3x की जगह आ गया 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 14, 2 3 ज़ा 6 माइनस 4y 14, 6 प्लस में है यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6, तो माइनस 4y, तो ये हो गया 8, 14 में से 6 माइनस हुए, माइनस वहाँ शिफ्ट किया, 4y इज इक्वल्स टू माइनस 8, 4 को नीचे शिफ्ट किया, माइनस 8 अपॉन 4, और y की वैल्यू माइनस 2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नाउ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन आफ्टर सॉल्यूशन, तो द वैल्यू ऑफ x इज़ 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज़ माइनस 2। अब आप इसे भी वेरीफाई करेंगे तो इजीली आपसे ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्कस कीजिएगा।